नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो विषय है वो एक अनाज के बारे में है। ऐसा अनाज जो पूरे भारतवर्ष में हर घर में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आपका बिहार, बंगाल, सब जगह इस अनाज का लोग प्रयोग करते हैं। इसका नाम है चावल, जिसे हम धान के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही जो है पौष्टिक अनाज है, जो हमें हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करने में हमारी मदद करता है। और इसे एक रेगुलर डाइट के रूप में हर जगह प्रयोग किया जाता है। पूरे दिन में एक बार तो लोग कम से कम चावल जो है अपने घरों में बनाते हैं काफ़ी स्टेट्स में। तो इसके गुणों को समझकर हम और इसके जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से और बढ़िया तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। और चावल जो है हमें किस कंडीशन में नहीं खाना चाहिए ये भी आपको जानना है। और चावल क्यों खाएं और चावल खाने के क्या आपको फ़ायदे होते हैं, किन बीमारियों में हम चावल का प्रयोग करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। चावल जो है शुरू से ही हमारा जो है वेदों के समय से ही जो है चावल के बारे में एक अनाज के रूप में इसका प्रयोग जो है होता रहा है। और अलग अलग तरीके से इसका लोग प्रयोग करते हैं। इसे उबाल कर भी खाया जाता है चावल से। और भी काफ़ी डिशेस बनती हैं, जैसे इडली चावल से बना के लोग प्रयोग करते हैं, डोसा का प्रयोग करते हैं, या पोहा का प्रयोग करते हैं, चिवड़ा का प्रयोग करते हैं। ये सब चावल की ही वैरायटीज़ हैं। चावल नॉर्मली जो है दो तरीके का अवेलेबल रहता है। एक तो वाइट राइस होता है और दूसरा ब्राउन राइस, जिसे भूरा चावल या लाल चावल भी बोला जाता है। और ब्राउन राइस में जो है काफ़ी ज़्यादा गुण रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस। ब्राउन राइस में जो है आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग डबल होती है जो आपका वाइट राइस है। इसके अलावा उसमें आयरन भी आपको काफ़ी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, फाइबर की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होती है, विटामिन B12 की भी मात्रा ज़्यादा होती है। और बहुत अच्छे से इसके पौष्टिक गुण जो है वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। अदरवाइज चावल के गुणों की बात करें तो चावल जो है एक सुपाच्य आहार है जो बहुत जल्दी हजम हो जाता है, तुरंत हमें ये शक्ति देता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है ये तुरंत एनर्जी देने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और जो है सुपाच्य होने के कारण से आप काफ़ी रोगों की कंडीशंस में भी चावल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई पाचन की प्रॉब्लम अगर है, आपको उल्टी की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशन की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप चावल को उबाल के और उसमें एक तरह से चावल और पानी की मात्रा लगभग बराबर है तो उसे आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी भी आपको मिलेगी और जो आपका जो पाचन है इजीली आप इस आहार को आप पचा पाएंगे और आपकी डिजीज़ को ये ठीक करने में भी हेल्प करेगा। चावल के गुणों में आप समझें तो ये ठंडा इसका नेचर होता है। हमारे शरीर में जो गर्मी की मात्रा है उसको ये कम करने में काम करता है। और साथ ही जो है ये वात और पित्त दोष की शांति करता है। हालांकि चावल कफ को बढ़ाने में भी काम करता है। जहां आपको जैसे जो लोग वेट जिनको अगर बढ़ाना है तो चावल स्पेशली जो लाल चावल या ब्राउन राइस है उसकी आप दूध में उबाल के और उसमें शक्कर मिला के एक खीर के रूप में अगर आप रेगुलर प्रयोग करते हैं तो ये आपकी धातुओं को बहुत अच्छे से पोषण करता है, आपके वजन को बढ़ाने में काम करता है। महिलाओं में अगर दूध की मात्रा कम रहती है उनको बच्चे को फीडिंग देने के लिए, तो वहाँ पर भी आप लाल या साठी के जो चावल इसे बोला जाता है उसको दूध में उबाल के उसकी खीर बना के अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी इससे आपको फ़ायदा मिलता है। चावल जैसे मैंने आपको बताया पित्त दोष की शांति करता है। शरीर में अगर गर्मी आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, डिहाइड्रेशन अगर आपको महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में चावल के जो धान जो है उसको आप रात को पानी में भिगो दें और सुबह उस चावल को जो है आप पीस के और उसमें शक्कर मिलाकर आप अगर खाते हैं तो उससे आपके शरीर में अगर गर्मी की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उसको ये कम करने में काम करता है चावल। इसके अलावा जो आपको अगर जो है शरीर में कहीं पर भी अगर ब्लीडिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है, महिलाओं में अगर जो है मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदर जिसे बोलते हैं, वो अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, लिकोरिया की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो उस कंडीशन में भी चावल का प्रयोग आप अगर करते हैं तो आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई है या पित्त बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल हो जाता है और ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसके लिए जो है आप चावल रात को
जो है पानी में भिगो दें और सुबह जो है उन चावलों को मसल के और उस पानी को छान लीजिए। और वो पानी अगर आप प्रयोग करते हैं पीने के लिए तो उससे आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई है उसको ये कम करने में काम करेगा। तो आपको जो ब्लीडिंग की अगर प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और चावल के लिए आप और इसके गुणों को समझें तो अगर आपको शरीर में या पैरों में अगर आपको जलन रहती है, तलों में अगर आपको जलन रहती है, तो उस कंडीशन में भी आप चावल को रात को पानी में भिगो के उस सुबह उस पानी को छान के और उससे अगर आप अपने पैरों को धोते हैं तो धीरे धीरे आपके पैरों की जो जलन है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। यूरिन की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको यूरिन में जलन रहती है या यूरिन आपका रुक रुक कर आता है, तो वहाँ पर भी आपको चावल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को भी कम करता है और यूरिन को भी अच्छे से लाने में ये मदद करता है। चावल को उबाल कर और उस पानी को आप जो है सुबह शाम सेवन करें तो उससे आपका यूरिन खुल के आता है, या चावल को पानी में भिगो के उस पानी का आप सेवन करें तो आपको यूरिन की प्रॉब्लम ठीक होती है। यूरिन की जलन में भी आपको आराम मिलता है और यूरिन खुल के भी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप चावल का प्रयोग आप कर सकते हैं। फेस पे अगर आपको झाइयों की अगर आपको प्रॉब्लम है या झुर्रियाँ अगर आपको चेहरे पे आ रही हैं तो उस कंडीशन में भी जो है आप चावल को रात को पानी में भिगो के और सुबह उस चावल को पीस लीजिए और साथ में जो है उसमें थोड़ा सा आप जो है दूध मिला लीजिए और उसको चेहरे पे आप अगर अपने लेप लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, आधा घंटा वो पेस्ट लगा रहे और उसे फिर आप पानी से धो लें तो उससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ अगर आपको हो रही हैं, एजिंग चेंजेस आपको आ रहे हैं, तो उनको ये दूर करने में काम करता है। तो दोस्तों ये सब जो है चावल के अलग अलग मैंने आपको उपयोग बताए हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं। चावल जो है एक कंप्लीट डाइट है, बहुत इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ये वात और पित्त दोष को बढ़ाने में काम करता है। स्पेशली ये लघु होने के कारण से तुरंत शक्ति तो देता है लेकिन वात की भी ये वृद्धि करता है। तो जहाँ पर अगर आपको चावल का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए वो भी आपको बात समझनी है। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, आपको घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सर्वाइकल की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप चावल की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये वायु को बढ़ा के आपके पेन को बढ़ा सकता है। रात्रि में भी आप चावल इस स्थिति में अवॉइड करें अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ में आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाता है, तुरंत ये शक्ति देता है, तुरंत ये शुगर लेवल को इंक्रीज़ करने में काम करता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो इससे आपका शुगर की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ में चावल को बिल्कुल जो है मना किया गया है। अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापे की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल जो है वो तुरंत शक्ति देता है, जल्दी हजम हो जाता है और हमारे फैट को, वेट को बढ़ाने में ये काम करता है। तो उस स्थिति में आपको चावल जो है वो अपने आहार में अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चावल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिनको समझकर जानकर आप इस अनाज के मेडिसिनल यूज़ भी आप कर सकते हैं, अपने रोगों को दूर करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके स्वास्थ्य को बढ़ाने के जो भी मैंने उपयोग बताए हैं उनको जानकर भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को जो आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द एक नए विषय के साथ आपके बीच मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।